अब उसका भी जाहिर बात है कि अगर ऐसा है तो अदलिया उसका नोटिस ले सकती है। आपके गट फीलिंग क्या है जब एक केस चल रहा है अदालत में, तो क्या आप इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, या अगर कोई आपका मेरा केस चल रहा है, क्या पाकिस्तान का मीडिया, अगर मेरी राय होती ना, मेरे ख्याल में मलिक रियाज साहब ने अच्छा नहीं किया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनको नहीं करना चाहिए। तो अगर उन्होंने किया तो क्यों किया? उनके वकील को उधर वो, लेकिन मुझे तो आज उनके रवैये से कुछ इस तरह महसूस हुआ कि वो भी शायद इंतहाई जज्बात में आ गए हैं। और देखें, मलिक रियाज साहब का भी मुहासबा होना चाहिए, ठीक है, उन पे भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी को भी और ख़ुसूसन चीफ साहब को भी। मसलन आप देखें कि ज़ाहिरी बात है कि झगड़ा अब उनका, तनाज़ा उनका है, लेकिन आज इस केस से पहले भी एक ऐसे केस की समाअत हुई जिस बेंच में खुद चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे, और वो इसी मलिक रियाज का केस था। तो ज़ाहिर बात है कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को भी इस वक्त अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे लाना चाहिए, और उन चीज़ों का तकाजा ये है। मलिक रियाज तो अभी तक तो लाए हैं ना, अभी तक उन्होंने सो मोटर लिए। पहले कहा जा रहा था सो मोटर नहीं ले रहे, जब लिया तो कहा क्या कि लिया क्यों गया, उसके बाद बेंच में क्यों बैठे, बेंच से हट गए। अब कहा जा रहा है बहरिया टाउन का कोई केस वो ना सुने, ये कहा जा रहा है ना। क्या इसका तरीका ये था जो रियाज मलिक ने इख्तियार किया, जिसमें वो जैसे मैंने आपको कहा अदलिया को यरगमाल बना रहे हैं, वो आर्मी को यरगमाल बना रहे हैं। DHA और बहरिया टाउन का जो एक एग्रीमेंट है जो हाईली टिल्टेड है इन फेवर ऑफ बहरिया टाउन, तो एक शख्स ये जो वो यरगमाल बना रहे हैं, ये आपको और मुझे आज पता चला कि इससे पहले भी पता था। पहले से भी पता है, और इस चीफ जस्टिस को भी यकीनन पता होगा ना। जाहिर है वो तो अभी इत्तेजाज हसन ने भी कहा है कि इससे पहले क्यों नोटिस नहीं लिया गया। या इस मामले का एक बात ये भी आ गई ना कि एतजाज हसन साहब जो है, उनको अगर 5-6 महीने पहले पता था, ये दस्तावेजात उन्होंने देखी थी, डेफिनेटली उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ भी डिस्कस किया होगा ना। ये नहीं अभी तो ये सवाल है कि एतजाज को कितना अरसा पहले पता था, उन्हें पता था पहले से, अरसे का नहीं पता। उमर चीमा साहब, ये जो सवाल सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया चीफ जस्टिस साहब ने उस पर? देखिए, मुझे आज तक कोई ऐसा कोई सो मोटो बताएं कि जो आपको कोई आगे बता दे तो आप उस पर सो मोटो ले लें। सो मोटो के दो मैं जो आज तक देख रहा हूँ वो दो तरीके से लिया गया है। या चीफ जस्टिस साहब को किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखी है, जिस तरह हज का केस है उस पर एप्लीकेशन आई थी, और कई केसेज हैं उसमें किसी ने इन रिटन कंप्लेन की है। दूसरी सूरत ये है कि मीडिया पे कोई इशू आया है, उसके बाद सो मोटो लिया। अच्छा, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको पता था या उनकी वाइफ गई हुई थी या उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो हमें कोई चीज़ें जो है ना उनका नहीं आइडिया, वो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि चीफ जस्टिस ने अपने बेटे के साथ क्या किया। वो क्या, अब वो भी हम चाहते हैं कि अब वो हमें बताएं कि आपने बेटे के साथ उसको मारा या उसके आपने क्या क्या किया उसके साथ। एक तो बात फैक्ट है, आपके नॉलेज में भी है, मुझे भी पता चला कि गालिबन उनको हफ्ते से ज़्यादा देर, सो मोटो लेने से हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम उन्होंने उसको घर से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अब केस सुनने लगा हूँ, ये हम इस पर मैं सो मोटो लेने लगा हूँ, जब तक ये होगा आपने मेरे घर नहीं आना। दूसरी बात, जब मलिक रियाज की स्टेटमेंट को देखते हैं उसमें अरसलान की स्टेटमेंट है। अरसलान जो है वो कोई ऐसा यानी कि कोई ऐसा बंदा नहीं कि मैं उसको दिफा कर रहा हूँ, यानी और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको नेक औलाद दे। कि अब कोई चीज़ें हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के कंट्रोल में नहीं था, ये अगर किसी की औलाद को अगर स्पाइल हो जाए तो ये उस बाप से जाके पूछें कि क्या सिचुएशन होती है। सही है। और अरसलान का मौक़िफ़ ये है, वो कहता है, या उसने अपनी स्टेटमेंट में जो बात की है उसने कहा कि मैंने इनको आके पैसे वापस किए। दूसरी बात ये है, वो कहता है कि मैं हर साल कोई 40 से 50 लाख रुपया टैक्स अदा कर रहा हूँ। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर वो ये अपने घर वालों को ये बात पे कन्विंस कर रहा हो कि मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या इस तरह के आदमी के लिए कोई उसकी फैमिली के लिए अनहोनी बात होगी कि उसको लेके वो लंदन जा रहा है? ठीक है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम आपको भी एक फुटेज दिखाएंगे जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मीडिया के लोग रियाज मलिक साहब पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उनकी साख क्या है कि उन्होंने कुरान उठाया हुआ था लेकिन लोग उस पर, उनका ख्याल था कि शायद इसके अंदर कुछ और हो, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्हें कहा गया कि आप खोल के दिखाएं कुरान में ये वाकई अंदर कुरान है या कुछ और है, तो उन्होंने दिखाया खोल कर, और वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे वो आपको दिखाते हैं ज़रा, फिर आपसे बात करते हैं। एक बोले भाई, एक बंदा
आप देख रहे होंगे नाजरीन के लोगों ने जो एक तरफ दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ वालों ने शोर मचाया कि हमें भी दिखाएं कि वाकई ये इसके अंदर कुरान है। तो ये क्रेडिबिलिटी है मलिक साहब की मीडिया के लोगों के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट किया। और उस पर जब उनसे पूछा गया कि मीडिया में वो कौन कौन से लोग हैं जो आपसे फैज़ याब होते रहे, तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। सवाल तो नहीं सुनाई दिया था, हमने आपको बता दिया सवाल क्या था, उसका जवाब सुन लें क्या कह रहे हैं। मैं बाउंड नहीं हूँ हर सवाल का जवाब देना, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का मैं बाउंड नहीं हूँ। मैंने जो बात कर रही थी कर दी। मैं हर सवाल का जवाब देने का बाउंड नहीं हूँ। इतने बड़े इल्ज़ामात अदलिया पे लगा के वो चाहते हैं कि वो सवालों का जवाब न दें, और यही उनका रवैया सवालात पैदा कर रहा है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। क्या वो अदलिया को बदनाम करने की किसी मुहिम पर हैं। और एक हमें SMS आया है डॉक्टर फ़हीम का लाहौर से, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सवाल करते हुए कुरान उठाने की क्या इम्पोर्टेंस है। हमने तो आज तक जवाब देते हुए कुरान उठाने का सुना था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उन्होंने एक डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा वाला दूसरी किस्त पेश की है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अदालत से आज रोज़ाना जितनी दिन सारा दिन कार्रवाई हुई है, उनका केस तो बहुत बाद में आया, लेकिन उससे पहले बहरिया टाउन का एक केस था, एक कत्ल का केस, जिसमें उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही थी। तो उसकी रिपोर्टिंग उन्हें मुसलसल हो रही थी। और हमें हमारे ज़राए ने बताया कि रियाज मलिक साहब ने कहा है कि पहली कामयाबी तो हमें तब मिली थी जब चीफ जस्टिस ने अपने आप को बेंच से हटाया था, और दूसरी कामयाबी हम कोशिश करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीफ जस्टिस अपने आप को बहरिया टाउन के तमाम केसेस से अलग कर लें। और ये एक दबाव उन पर डालने की कोशिश लगता है कि हो रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी जो तरदीद है वो सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। उमर चीमा साहब, क्या आप समझते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियाज मलिक साहब ये चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस अब बहरिया टाउन का कोई भी केस ना सुने, और अगर वो हो सकता है उन्हें फिर किसी और जज से कोई रिलीफ मिल जाए? ये जिस तरह आपने फ़ोन की बात की ना, तो जब भी पहले दिन इस केस की समाअत हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस केस में मौजूद थे। तो एक सीनियर एंकर किसी और टेलीविज़न चैनल के, उनको फ़ोन आया, मतलब रियाज साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ और मैं वापस आके कुरान उठा के सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मैं उधर कहूँगा जी कि मैं यतीम पैदा, मेरा कसूर है कि मैं यतीम हूँ और मेरा कोई बाप नहीं मुझे डिफेंड करने वाला। तो उस वक्त मकसद ये था कि चीफ जस्टिस को एम्बेरस करना। अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने, जब लोगों ने इस पर बात की कि आपको अलहदा हो जानी चाहिए और अरसलान के ह्यूमन राइट्स का भी इशू है कि कहीं आप गुस्से में आके उसको ज़्यादा सज़ा न दे दें, तो चीफ जस्टिस जो है, यानी कि बहुत सारी रीज़न थी उनके जहन में, वो अलहदा हो गए। अब वो कुरान उठा के मैरियट में चले गए हैं, उधर जाके उन्होंने ये सवाल कर दिए हैं। तो उनका मकसद यही है, वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बेंच जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस खिलजी साहब जो हैं, इनका बेंच पहले से ही इन केसेस को सुनता आ रहा है। ये अरसलान का केस तो दरमियान में आ गया, ये अभी नहीं कि उन्होंने अभी कोई नया बेंच बनाया, यही बेंच जो है पहले से इन केसेस को सुनता आ रहा है। और ये डेफिनेटली एक कोशिश है कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए और ये जो एक वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत उन पे अटैक। और फिर आज उन्होंने अदालत में कहा कि उनके वकील ने कहा कि अंसार अब्बासी को उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अंसार कह रहे हैं कि मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, उन्होंने नंबर भी दिया, अखबार में छपा, उनका फ़ोन नंबर दिया। तो आपके ख्याल में क्या अब ये इस तरह वो किसी जगह कोई बात करते हैं, किसी जगह कोई बात करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं उन पर यकीन कैसे किया जाए? अभी जैसे ये सवालात किए हैं उनके सबके जवाब तो आ गए। नहीं, वैसे उनकी क्रेडिबिलिटी तो जो लोग उनसे को फैज़याब होते हैं उनकी नज़र में ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो सबको आइडिया है कि वो कितनी अच्छी साख रखते हैं। और वो अपनी बात पे, चूँकि अभी एक पब्लिक एक्सपोजर तो उन्हें अभी मिला है, या ये एक हादसाती तौर पे वो एक अवाम की नज़र में आए हैं, तो पता चला है कि वो अपनी बात पे कितना कायम रहते हैं, कितना ज़्यादा बैकआउट करते हैं। और मुझे आइडिया है, नहीं, अंसार साहब की मेरी मौजूदगी में बात हुई थी इनसे, कोई 8 मिनट की बात हुई थी। और ये उसके अलावा जो उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें पहले इसी तरह की बातें कर चुके थे, और भाई साहब उनको पूछ रहे थे कि जो आपने पहले मीटिंग में बात की थी उसका मैं हवाला दे सकता हूँ इसमें? उन्होंने कहा हाँ जी। तो बाद में कोई आई डोंट नो के वकील ने मशवरा दिया कि हमने तो डिफरेंट लाइन लेनी है, और अगर ये अंसार अब्बासी की बात पे यकीन करते तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करें। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम।